एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। हम ये बताना चाहते हैं कि पंतप्रधान आवास योजना जो सारे देश में लागू की गई थी, तभी एकमात्र ये हमारा खासदार था जो 2021-22 से लेकर 2025 तक उन्होंने इस योजना को यहाँ पे लाने के लिए प्रयास किए। आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इसका श्रेय कोई भी न ले। जब टेंडर फ्लोट हो गया तो सारे उसके ऊपर श्रेय लेने के लिए भागने लगे कि बाबा पंतप्रधान आवास योजना आ रही है। सारे यानी अभी जिसका मैंने जो आनंद फानंद में जो हमारे जो उल्लासनगर के आमदार है जी, वो उन्होंने पहले तो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि पंतप्रधान आवास योजना हमने लाई। माननीय डॉक्टर खासदार श्रीकांत शिंदे साहब के प्रयासों से ही जी ये योजना कार्यान्वित हुई है। कुमार एलानी जी के जो क्या बोलते हैं बाजू में जो बैठते हैं जी, दाएं बाएं वो दाएं बाएं उनको कहते हैं कि आपको ये बोलना है, आपको वो बोलना है जी। और आपको मालूम है कुमार जी बोल देते हैं, सोचते नहीं है जी। प्रदीप रामचंद्र ने कहा कि गुंडों की पार्टी के साथ में इन्होंने गठबंधन किया है जी। क्या 4 साल के पहले जब भी महानगर पालिका कार्यान्वित थी, तभी 2.5 साल पहले जब भी मेरी माता जी महापौर बनी, उसके पहले की जो बात है, तभी बीजेपी ने उनके साथ में गठबंधन करके कमल के चिन्ह के ऊपर उनको चुनाव लड़ा के महापौर उनका बिठाया था। तभी वो पार्टी गुंडों की नहीं थी क्या? तो क्या ऐसा समझे अब शिवसेना बैकफुट पर है? पहले एक्शन उन्होंने किया, उसका रिएक्शन हमने उनको दे दिया। शुरू से ही हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, अगर कोई आता है तो उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ पे डर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इस थाने जिले में जी आज तक कोई चुनौती देने वाला पैदा नहीं हुआ। 40 साल से जो लोग अपने पार्टी में कार्यरत है, जिन्होंने इस उल्लासनगर शहर में बीजेपी का बीज बोया, जब 4 झंडे नहीं लगते थे उल्लासनगर में बीजेपी के, तभी जमनू पुरस्वानी, महेश सुखरामनी, ये प्रकाश चार्ली, इन जैसे लोग ये बीजेपी का झंडा लेके साथ में चलते थे। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, कल उल्लासनगर के न्यूज़ चैनलों पर एक खबर काफ़ी तेज़ी से चली। खबर थी उल्लासनगर के आमदार कुमार एलानी उल्लासनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आ रहे हैं। लेकिन आज शिवसेना के धुरंधर नेता, शिवसेना के दमदार नेता अरुण आशान ने इस खबर का पूरी तरह से खंडन करते हुए कहा कि ये जो योजना है वो योजना डॉक्टर खासदार श्रीकांत शिंदे की तरफ से लाई गई है, इसमें कुमार एलानी का कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी पक्ष अन्य पक्ष को श्रेय लेने का शौक है तो वो पहले काम करे फिर श्रेय ले, लेकिन किसी और के काम का श्रेय लेना ये किसी भी पक्ष या किसी भी पक्ष के नेता को कतई शोभा नहीं देता। प्रदीप रामचंदानी ने जो कल शिवसेना पर व्यंग कसते हुए काफ़ी सारी बातचीत कही थी, आज अरुण आशान ने प्रदीप रामचंदानी के हर व्यंग का काफ़ी सटीक तरीके से जवाब दिया। क्या कहना है प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रदीप रामचंदानी के व्यंगों को लेकर शिवसेना के दमदार नेता अरुण आशान का, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं शिवसेना शिंदे गुट के उल्लासनगर की, जिन्हें अगर हम चाणक्य भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर बार उल्लासनगर में अगर शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से बड़े बड़े उलटफेर हुए हैं तो उसमें अरुण आशान की भूमिका काफ़ी अहम रही है। चलिए काफ़ी सारे विषयों पर आज अरुण आशान से बात करते हैं कि आखिर आने वाले दिनों में उल्लासनगर की राजनीति का रूप और स्वरूप क्या होगा। अरुण जी, सबसे पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अरुण जी, शुरुआत करते हैं हाल ही में उल्लासनगर के आमदार, मैं उल्लासनगर का आमदार कह रहा हूँ 141 का, उन्होंने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। कुछ रोशनी डालेंगे इस विषय पर अरुण जी? खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने
मैं अभी सीधी बात करता हूँ कि पंतप्रधान आवास योजना के माध्यम से यहाँ से लेकर दिल्ली तक का जो भी प्रवास है उनका और जो प्रयास है, आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इसका श्रेय कोई भी न ले जी। कल भी हमारे महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी साहब ने इसके बारे में संक्षिप्त आपको जानकारी दी है जी। हम ये बताना चाहते हैं कि पंतप्रधान आवास योजना जो सारे देश में लागू की गई थी, तभी एकमात्र ये हमारा खासदार था जो 2021-22 से लेकर 2025 तक उन्होंने इस योजना को यहाँ पे लाने के लिए प्रयास किए। पहले तो भूखंड का सर्वे किया कि कहाँ भूखंड मिलेगा, कौन सी जगह पे हम ये योजना ला सकते हैं। तो वहाँ पे 2 भूखंड निश्चित किए गए, एक प्रेम नगर टिकड़ी, एक संतोष नगर का एरिया। संतोष नगर आपका जो हमारे यहाँ 4 नंबर में है जी, और 5 नंबर में जो हमारे बालाजी की निकल साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। संतोष नगर आपका चुनावी क्षेत्र तो भी मेरा संतोष नगर भी चुनावी क्षेत्र है जी। देखो, खासदारों ने जब भी ये सब प्रयास किया तभी उसमें जो अड़चन थी, बल्कि ना कि सनत की अड़चन थी, मगर महाराष्ट्र शासन से ये भूखंड ये पूरी तरह से महानगर पालिका को हस्तांतर किए बिना यहाँ पे पंतप्रधान आवास योजना लागू की जाना नामुमकिन था जी। तो खासदार साहब ने कलेक्टर जी के माध्यम से वहाँ पे एक बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने ये दोनों भूखंड के बारे में, जो सिटी सर्वे नंबर में जो एक जगह थी उसमें से पंतप्रधान आवास योजना में जो कि हमारे लोगों के लिए घर मिलेंगे, वो 1789 स्क्वायर मीटर के 2 प्लॉट वहाँ चुने गए और उसकी जो अंतिम मंजूरी थी वो अंतिम मंजूरी प्रेम नगर की 7 नवंबर 2025 में आई और संतोष नगर की 11 नवंबर 2025 में आई। ये दोनों कलेक्टर जी के आदेश से जो हमारे पास हस्तांतर होने के बाद में ये कल निवेदन प्रक्रिया की गई। तो इसके पीछे का इतिहास किसको मालूम नहीं है जी। जब टेंडर फ्लोट हो गया तो सारे उसके ऊपर श्रेय लेने के लिए भागने लगे कि बाबा पंतप्रधान आवास योजना आ रही है, सारे आने अभी जिसका मैंने जो आनंद फानंद में जो हमारे जो उल्लासनगर के आमदार है जी, वो उन्होंने पहले तो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि पंतप्रधान आवास योजना हमने लाई। देखिए, माननीय पंतप्रधान मोदी साहब पूरे देश में जिस तरह से कार्य कर रहे हैं और आपने देखा कि हालांकि में हमारे जो खासदार सांसद है उनका और हमारे प्रधान जी मंत्री का कितना निजी संबंध रहा है। आज देखिए कि उपराष्ट्रपति की जो निवडणूक थी, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है अरुण जी कि पंतप्रधान उनका है यानी उनकी पार्टी का है, मैं बोलूँगा तो उनको लगा हो चलिए मेहनत तो किसी ने भी की, जो योजना है वो कोई भी लाए, लेकिन किया कार्य तो हमारे पंतप्रधान ने किया है, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए पंतप्रधान जी महायुति के हैं जी, तो महायुति के पंतप्रधान हैं, हम किसी को भी ऐसा नाम नहीं रखेंगे, मगर किसी का श्रेय कोई न ले जी। और अगर श्रेय लेने की बात भी है अरुण जी, तो वो आपकी पार्टी के वरिष्ठों को आपको बिठा कर ही पत्रकार परिषद कर सकते थे। आनंद फानंद में करने का कारण आनंद फानंद में करने का कारण ऐसा है कि कल ही मुझे लगता है कि कल मैंने एक बाइट सुनी प्रदीप रामचंदानी की जी, तो हम उस पर भी आने वाले थे, लेकिन आप खुद जिक्र कर रहे हैं तो प्रदीप रामचंदानी जिस तरह से भाषा करते हैं, जिस तरह से उनका वक्तव्य है, मुझे लगता है कि उनका कहाँ तो भी प्रयास कम है या उनके अभ्यास कम है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे वक्ता अगर रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में कितना नुकसान सहन करना पड़ेगा वो आप देख रहे हो जी। तो पंतप्रधान आवास योजना के लिए मैं पहले तो उसमें आना चाहता हूँ कि माननीय डॉक्टर खासदार श्रीकांत शिंदे साहब के प्रयासों से ही ये योजना कार्यान्वित हुई है जी। कहाँ पर भी हमारे खासदार साहब आज जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वो कहीं भी अपना खुद का नाम नहीं लेते, वो महायुति सरकार का नाम अरुण जी, मैं जब ये पत्रकार परिषद, मैं आपको बताता हूँ, जब ये पत्रकार परिषद कुमार एलानी ले रहे थे तब पत्रकारों ने यानी हम सब ने कुमार एलानी से ये सवाल भी किया कि ये 2 दिन पहले ही निविदा खासदार जी की तरफ से आ चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। तो उन्होंने कहा मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी समय से पत्र व्यवहार कर रहा था। मैं सिर्फ अपनी बात कहूँगा, मेरा काफ़ी समय से ये पत्र व्यवहार चालू था और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जैसे ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र प्रदेश के देवेंद्र फडणवीस की तारीखें हमको मिल जाएंगी, इसका भव्य भूमि पूजन भी हम मुख्यमंत्री के हाथों से करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि पूरी तरह से शिवसेना को अनदेखा किया जा रहा है। दिन
पत्रकार परिषद ली गई उस दिन की सुबह के पेपर में जी न्यूज छपकर आ गई थी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब की। आप ये सवाल भी हम लोगों ने किया था। आप वो देखना कि खासदार साहब की न्यूज पहले लगी, एक दिन पहले जी। उसके बाद में पत्रकार परिषद ली चुकी। उसके पहले 2 दिन पहले टेंडर फ्लोट हो गया था, वो जो पहले दिन सबको दिखाई दिया, उसके बाद में सब लोगों ने बातचीत करना चालू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि उल्लासनगर शहर में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जहां पे इनका ध्यान नहीं है। अब के अगर कुमार ऐलानी जी कहते हैं कि यह योजना हमने लाई, तो क्या उल्लासनगर 4 और 5 में ही खाली प्लॉट है, 1, 2, 3 में प्लॉट नहीं है? वहां पे ये योजना कार्यान्वित नहीं हो सकती है, तो वो प्लॉट का इसमें जिक्र क्यों नहीं है? उल्लासनगर कॉन्स्टिट्यूशन का प्लॉट उसमें क्यों नहीं है? अगर आप कहते हो कि वहां पर आनी चाहिए, तो फिर 4 नंबर और 5 नंबर के 2 प्लॉट है, क्या उल्लासनगर 1, 2, 3 में प्लॉट नहीं जहां पे ये और वो तो के लिए ये तो कुमार ऐलानी का चुनाव क्षेत्र भी नहीं है। कुमार ऐलानी का चुनाव क्षेत्र 1, 2, 3 मारलवर तांबा है। अभी कुमार ऐलानी जी के जो क्या बोलते हैं बाजू में जो बैठते हैं जी, दाएं बाएं वो दाएं बाएं उनको कहते हैं कि आपको ये बोलना है, आपको वो बोलना है जी। और आपको मालूम है कुमार जी बोल देते हैं, सोचते नहीं जी। मगर हम जब भी बात करते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करते, मगर हमारे साहब ने किए हुए काम का श्रेय भी हम किसको नहीं देंगे। अगर हमारे साहब ने काम किया है तो उसका श्रेय भी हम लेंगे। हम महायुति में हैं और महायुति की तरफ से हमारे डॉक्टर खासदार श्रीकांत शिंदे इस कॉन्स्टिट्यूशन से चुन कर आए हुए हैं, तो उनका श्रेय हम, अगर वो काम करते तो उनका श्रेय हम उन्हें देना चाहते हैं। ये बड़प्पन अभी बीजेपी में क्यों नहीं है? अभी बीजेपी ऐसे क्यों हो गई और क्यों बीजेपी अभी सब लोग छोड़ रहे हैं? आपको क्या लगता है कारण क्या हो गए कि बीजेपी के लोग, तो आप तो उड़ा के लेके जा रहे हैं अरुण जी। देखिए उड़ा के लेके जाने अरुण जी, वो घर पे सोए रहते हैं, अब उनके 4 स्तंभ आधार जैसे नगर सेवक आप उनके यहाँ से उड़ा के लेके जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। जब वो देखते हैं कि अरुण आशान और शिवसेना ने हमारे 4 स्तंभ आधार घर से फोड़ के लेके गए, तब उनकी आंख खुलती है। अरुण जी, फिर आप आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाएंगे तो कैसे चलेगा? 40 साल से जो लोग बीजेपी में कार्यरत है जी, जिन्होंने बीजेपी का झंडा अपने कंधे पे लेके इस उल्लासनगर शहर में जब से शिवसेना और बीजेपी की सत्ता आई है तब से लेकर अभी तक वो लोग साथ में रहे हैं। बीच का जो कारण है प्रदीप रामचंद्रन ने क्या, जो मैंने न्यूज देखा उसके ऊपर मैं सीधी बात करना चाहता हूँ। अभी बीच का जो कारण है कि प्रदीप रामचंद्रन ने कहा कि गुंडों की पार्टी के साथ में इन्होंने गठबंधन किया है जी। क्या 4 साल के पहले जब भी महानगर पालिका कार्यान्वित थी, तभी 2.5 साल पहले जब भी मेरी माता जी महापौर बनी, उसके पहले की जो बात है, तभी बीजेपी ने उनके साथ में गठबंधन करके कमल के चिन्ह के ऊपर उनको चुनाव लड़ा के महापौर उनका बिठाया था। तभी वो पार्टी गुंडों की नहीं थी क्या? ऐसे कैसे है कि कोई अगर किसको छोड़ के जाता है तो गुंडा है, मवाली है, बदमाश है, और उनको कोई भी आके मिलता है तो सभ्य है, साधु है, संत है? ये कैसे हो सकता है? प्रदीप रामचंद्रन ने अपने खुद में जाकर झांक के देखे कि जब भी वो दूसरे को नाम रखते तभी वो भी क्या है और उनके क्या नाम से संबोधते हैं उल्लासनगर, क्या संबोधित करते हैं? जरा देखो, अभी कोई फाइल तो मेरे पास है नहीं, मैं कैसे बताऊं? कोई फाइल खोल के देखूंगा तो मैं बताऊंगा, मेरे पास कोई फाइल नहीं अभी, तो कागज उसमें से देख के बताऊंगा, मगर उनको खुद को मालूम है। टीका टिप्पणी भी करनी है आपको अरुण जी, इशारों में आप सब कह भी देते हैं। और नहीं, कैसे है कि अभी उस विषय में तो बाद में मैं बात करूंगा ही, मगर कोई भी आदमी किसी काम का श्रेय ना ले और कोई भी आदमी टीका टिप्पणी करने से पहले अपने गरेबान में झाके कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। शुरुआत तो पहले उन्होंने की, उन्हीं के जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं के घर के पास अपना आदमी भेज के अपने एक बड़े नेता के साथ में मीटिंग करा के देने का कार्य उन्होंने किया। उनको लालच देने की कोशिश की, उनको डराना धमकाने की कोशिश की, बहुत कुछ करने के बाद में उनको लगा कि वो अभी हमारे हाथ में नहीं आते, तो उनको गुंडा संबोधित कर दिया। देखिए, टीओ की एक अलग पार्टी है, साई एक अलग पार्टी है।
तो अलग अलग पार्टियों की अपनी अपनी भूमिकाएं लेकिन है। अभी तो आपके घटक दल है ना अरुण जी। तो हमारे घटक दल में जब भी लोकसभा का इलेक्शन था तभी उन्होंने बड़े तामझाम से सीना तान के दोस्ती का गठबंधन लगा के हमारे खासदार का चुनाव में काम किया था। और तब वो किसी और पक्ष में थे, उसके पक्ष की चिंता न करते हुए अरुण जी उन्होंने तो ये प्रदीप रामचंदानी को कैसे याद नहीं आता है? प्रदीप रामचंदानी के सामने मुझे लगता है कैलेंडर रख के उसके ऊपर लिख देना चाहिए कि कौन से घटनाक्रम कौन से दिन पे हुए और क्या कैसे हुए। प्रदीप रामचंदानी खाली कहता है कि दादा भूसे जी का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा, मैं उस पे आता हूँ अरुण जी। कल दादा भूसे जी का एक साक्षात्कार आया जिसमें प्रदीप रामचंदानी ने कैमरा पे आकर पत्रकारों को दिखाया कि देखो शिवसेना किस तरह से डर चुकी है, किस तरह शिवसेना पार्टी में खलबली मची हुई है कि अब शिवसेना को चाकर नचाकर उनके मंत्रियों को यह बयान देना पड़ता है कि जो भी गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग शिवसेना में, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के निशान यानी कमल के फूल पर चुनकर आना पड़ेगा। ये काफी दावे के साथ प्रदीप रामचंदानी ने वो वीडियो क्लिपिंग दिखाकर कहा है अरुण जी। तो क्या ऐसा समझे, सुनिए अरुण जी, तो क्या ऐसा समझे अब शिवसेना बैकफुट पर है? नहीं, सवाल ही नहीं उठती। बैकफुट पे जाना और पीछे मुड़ के देखना ये कभी शिवसेना ने किया ही नहीं। शिवसेना हमेशा लड़ने वाली पार्टी है, हमेशा संघर्ष करते हुए आई है। पूरे महाराष्ट्र में इतिहास है हमारे शिंदे साहब का, जो आखे जो भी भारतवर्ष है या आखे दुनिया ने उनकी तारीफ की है और उनको सहारा है कि देखिए कि क्या हो सकता है क्रांति। लेकिन दादा भूसे ने कहा तो है, वो तो सब देख रहे हैं। छोटी क्लिप देखी है जिसमें वो फास्ट फॉरवर्ड में वो कुछ कह रहे हैं, ऐसे उन्होंने बताया, तो उसके आगे पीछे क्या है वो मैंने देखा नहीं है। उनके बाइट में खाली वो फास्ट फॉरवर्डिंग में जी इतना ही देखिए अरुण जी, अगर इतना ही देखे और इतना ही समझे तो उन्होंने कहा तो है कि जो भारतीय जनता आज उल्लासनगर का विषय मैं बोल रहा हूं अरुण जी, आप खुद एक राजनीतिक हैं, पूरे उल्लासनगर थाना डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन चुका है। जब आपने भारतीय जनता पार्टी के 4 स्तंभ आधारों को फोड़कर उनके घर पर जाकर उनके 4 स्तंभ आधार खींच कर लेके आए, तो ये अब मुख्यमंत्री को चाहते न चाहते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यह बयान देना पड़ा। तो आप समझिए कि आपने कहां तक आग लगा दी है पूरे महाराष्ट्र में अरुण जी। देखिए, और उसका आप श्रेय भी लेने को तैयार नहीं है। दादा भूसे फिर आते हैं कि कहते हैं कि उनको का जो कार्य है, डॉक्टर खासदार साहब का जो कार्य है, उस कार्य से न कि बल्कि हमारे ही पक्ष के लोग प्रभावित है, अन्य पक्ष के लोग भी प्रभावित है जी। उनका जो कार्य करने का स्टाइल है जी। आज खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन, और उन्होंने किया भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन करके उनको बुला, उसमें कोई शक भी नहीं है, उन्होंने किया तो है। उनका जो काम करने का जो स्टाइल है वो आपने देखा रहेगा कि वो उसने कभी भी पक्षपात नहीं किया। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहता हूँ। जब भी हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में एक क्रांति बना विकास की क्रांति जैसे बोले। उसी समय खासदार साहब ने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्रांति लाई, जो आपने देखा रहेगा कि सारे पक्ष को उन्होंने फंड्स दिलवाया जी, बल्कि बीजेपी की भी नगर सेवक को फंड, कोई दोहरी भूमिका नहीं थी, कोई दोहरी भूमिका नहीं। साहब ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, ये जो पंतप्रधान जी ने कहा है उसकी तरफ से मैं सबका विकास करने के लिए सबको मैं फंड्स दूंगा। और यही एक सेकंड, और यही बात आप मुझे बताइए कि 2 टर्म आदरणीय बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने हमारे नगर सेवक को क्या दिया? आरोप लगा रहे हैं आप अरुण जी, यह सवाल कर रहे हैं। मेरा सवाल है उनसे कि हमारे लिए क्या दिया? जैसे कि हमारे खासदार के कॉन्स्टिट्यूंसी में सबको फंड्स दिया जी, तो उसी तरह से इन्होंने क्यों प्रयास नहीं किया कि अगर कोई खासदार अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में शिवसेना के मुख्यमंत्री होने के नाते अगर यहाँ पे सभी वार्डों में फंड्स देने का काम कर रहे हैं तो हम भी प्रयास करें कि हम भी पूरे शहर में उल्लासनगर में ये या सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये फंड्स देने का प्रयास करें। मेरा ये सवाल है जी। मैं किसी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करनी, इतना मैं बड़ा कार्य नेता नहीं हूं, मैं छोटा कार्य करता हूं शिंदे साहब का जी। और मैं जहां तक मैं मेरी उल्लासनगर कार्य क्षेत्र में देखता हूं कि मुझे काम करने वाला आदमी पसंद है, भले वो कोई भी रहने दो। आज बीजेपी की जो अवस्था है वो उनकी अंदरूनी राजनीति के
तहत हुई है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। तोते तो आपने उड़ा दिए अरुण जी सबके। देखिए अभी ऐसा कहा जाएगा तो फिर कहीं उन्होंने भी हमारे लोग लिए हैं तो हम पहल आपने की है? नहीं, पहल उन्होंने की है। आप पूरी तरह से, मुख्यमंत्री का बयान है कि पहल भारतीय जनता शिवसेना ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ उत्तर का प्रति उत्तर दिया है। नहीं तो बीजेपी के लोगों ने जो मुख्यमंत्री साहब को बताया है वही घटनाक्रम उनको याद है। उसके पहले की घटनाक्रम कौन बताएगा कि कहां से शुरुआत हुई, किसने क्या किया? आपने तो जड़ें हिला दी भारतीय जनता पार्टी की अरुण जी। हमारा भी एक नगर सेवक उन्होंने लिया, उसके दूसरे दिन ये रिएक्शन हुई। पहले एक्शन उन्होंने किया, उसका रिएक्शन हमने उनको दे दिया। अरुण जी अभी बात करते हैं जी। जो प्रदीप जी ने कहा है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा है कि महायुति तो संभव ही नहीं है किसी भी। क्या ये प्रदीप रामचंदानी का स्टेटमेंट ऊपर के उनके वरिष्ठ नेताओं को, मैं उसका भी जवाब देता हूं अरुण जी, मान्य है? पिछली बार भी जब प्रदीप रामचंदानी से हमारा साक्षात्कार हुआ था, प्रदीप रामचंदानी ने काफी स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं जो भी बात करता हूं अपने वरिष्ठों से आज्ञा लेकर, परमिशन लेकर मैं बात करता हूं। तो ये तो सीधा है, क्या उन्होंने जो कहा है तो उनके वरिष्ठों के साथ होगा। तो फिर इतनी नाराजगी क्यों है? अगर उनको उनके ऊपर विश्वास है तो हम भी कमजोर नहीं हैं। हम तो महायुति करके चल रहे, हम तो महायुति संबोधते, हमने आज तक हमें कोई आदेश नहीं मिला है कि हम नीचे कैसे लड़ने वाले हैं, हमें कोई बताया नहीं गया कि तुमको क्या करने का, हम तो हमारा कार्य कर रहे हैं। अगर हमारे दरवाजे आज से नहीं, शुरू से ही हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, अगर कोई आता है तो उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ पे डर रहे हैं? यानी एक बात तय कर ले अरुण जी कि अभी भी शिवसेना में भारतीय जनता पार्टी की इनकमिंग शुरू होगी, जो रूट कराएंगे उनके लिए शिवसेना के दरवाजे खुले, ये बात मानकर चले। क्योंकि प्रदीप को मैंने देखा है वो चुनौती दे रहे हैं इसमें। अभी आपने भी क्लिपिंग देखी मेरे साथ बैठकर। रामचंदानी ने हमेशा ऐसी कितनी चुनौती देके बैकफुट पे चला गया है। वो सारे उल्लासनगर ने देखा है कि प्रदीप रामचंदानी की चुनौती नहीं होती है। वो खाली टिक्का टिप्पणी करने में माहिर है। विकास के बारे में कभी भी प्रदीप रामचंदानी ने कभी बोला नहीं है। प्रदीप के वक्तव्य पे विश्वास करें तो उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है उल्लासनगर में भी महापौर भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा, और उस वक्तव्य में है ऐसा अरुण जी। तो अब ये मानकर चलें कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना मन ये तय कर चुकी है कि किसी भी कीमत पर महापौर जो है भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा और महायुति अब संभव नहीं है, ऐसा मानकर चले अरुण जी। शिवसेना ऐसा मानती है? अगर प्रदीप रामचंदानी अगर ऐसा जवाब देता है कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा और वो जो चुनौती दे रही है वो वरिष्ठों के आदेश से दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस थाने जिले में आज तक कोई चुनौती देने वाला पैदा नहीं हुआ। मेरा सीधा ये अभी आप बयान दे दीजिए कि शिवसेना को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। शिवसेना सबको चुनौतियां देगी, नहीं वो चलेगा। शिवसेना किसी के घर से 4 नगर सेवक लेके आएगी, वो चलेगा। शिवसेना कोई घर से 4 नगर सेवक नहीं लेके आए। कोई बच्चे नहीं है कि जिसको उठा के गोदी में हम लोग लेके आए और कन्वेंस के 40 साल से जो लोग अपने पार्टी में कार्यरत है, जिन्होंने इस उल्लासनगर शहर में बीजेपी का बीज बोया। जब 4 झंडे नहीं लगते थे उल्लासनगर में बीजेपी के, तभी जमनू पुरस्वानी, महेश सुखरामनी, ये प्रकाश चार्ली, इन जैसे लोग ये बीजेपी का झंडा लेके साथ में चलते थे। राम कापसे जी का इलेक्शन देखो, सभी लोकसभा के इलेक्शन देखो, वहां पे आज भी जमनू पुरस्वानी का नाम वहां पे निकलता है। ऐसे लोग शिवसेना में प्रभावित होते हैं, जबकि बीजेपी के ऊपर इतने वरिष्ठ नेता होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं होती है। और नीचे प्रदीप रामचंदानी जैसे लोग स्टेटमेंट और बयान देते हैं, तो वो कोई बच्चे नहीं है जिनको हम घर से उठा के लेके आए और हमारे में प्रवेश दिए। आदमी का दिल दुखता है, जो आदमी पेड़ लगाता है वो फल कभी नहीं खाता है, ऐसी कहावत है। मगर उसके पेड़ के नीचे कोई बैठ के वही पेड़ काटने की अगर कोई कोशिश करेगा तो कई डाली उसके सर पे भी गिर सकती है। ये यहाँ के बीजेपी ने बता के दिया है। अरुण जी क्या मानकर चले कि आने वाले वक्त में
शिवसेना शिंदे गुट टी मोमी कालानी साई पार्टी का महापौर बैठने वाला है उल्लासनगर महानगर पालिका में, ऐसा मानकर चले। देखिए, उल्लासनगर की राजनीति हो या हमारे थाना जिले की या महाराष्ट्र में भी कहाँ पर भी हो, इसका पूरा निर्णय जो होता है वो हमारे आदरणीय शिंदे साहब लेते हैं जी। कौन महापौर बैठेगा, किसका महापौर बैठेगा, किसको टिकट देंगे, किसको नहीं देंगे, ये पूरा के पूरा अधिकार हमारे वरिष्ठों का है और आज तक उन्होंने किसी को ये अधिकार दिया नहीं और मुझे तो मैं तो बात भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये आने वाले दिनों में ही तय होगा कि महापौर किसका होगा, कौन करेगा और कौन सी पार्टी से होगा। अरुण जी, एक आखिरी सवाल जी। जैसे दादा भूसे जी ने कहा है, आपके शिवसेना के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग शिवसेना में आए हैं उन्हें कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो आप इस बात से सहमत हैं या कुछ आगे पीछे स्टेटमेंट फिर से आ सकते हैं? देखिए, मैंने अभी आपने जो क्लिप दिखाई उसमें फास्ट फॉरवर्डिंग में मैंने दादा भूसे जी का बयान सुना है। इसके बारे में मुझे कोई कल्पना नहीं है जी। अगर वो मैं पूरी रिकॉर्डिंग सुनूंगा उसके बारे में ही मैं बाद में आपको बता सकता हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में देखिए फास्ट फॉरवर्डिंग में की गई, तो मुझे ऐसा कोई शक है कि कोई उसमें छेड़छाड़ की नहीं ना, तो वो सब देखना मुझे ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखा आपने अरुण आशान जी को, अरुण आशान जिन्होंने काफ़ी सारे सवालों के बेधड़क होकर जवाब दिए हैं। उन्होंने काफ़ी सारी बातों का स्पष्टीकरण भी किया है। अरुण आशान का कहना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई है इसका पूरा श्रेय, इसका पूरा जो पत्र व्यवहार है वो खासदार श्रीकांत शिंदे जी की तरफ से किया गया था। चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद अरुण जी। धन्यवाद।